इस बार पटना में जुटान कर रहे हैं और जैसे लगता ये है कि नीतीश की छाती पे निश्चित तौर पर मूंग की दाल तो दर ही देंगे। हमारे साथ जो है, क्या नाम है सर? उत्पल कांत, जिला अध्यक्ष वैशाली। उत्पल जी, क्या सोच कर आए हैं इस बार आप? हम आज पहली बार नहीं आए, पिछले 20 वर्षों में। नहीं, वो तो आ रहे हैं आप लोग, लेकिन ये फाइनल आप लोगों ने इस बार कह दिया है। फाइनल, बिल्कुल फाइनल है। हम हर बार यही सोच के आते हैं कि हम पूरी लड़ाई पूरी शक्ति से लड़ेंगे और हमारा 3 मांग है: राज्यकर्मी का दर्जा, पूर्ण वेतनमान, पुरानी पेंशन। और मैं बड़ा विनम्रता से कहता हूं कि ये मांग हमारा लोकतांत्रिक मांग है और पूर्व के नियमों के अनुकूल मांग है। हम ऐसा नहीं है कि सरकार से उसका किडनी, उसका लीवर, उसका गुर्दा, आंख मांग लिया, नहीं। ये हमारा अधिकार है और उसी विद्यालय के अंदर इसी योग्यता को रखते हुए जो लोग सेवा दे रहे हैं उनको वो सारे अधिकार दे रहे हैं। तो हम हमारे अधिकार से वंचित रखने का उनको कोई अधिकार नहीं बनता है और ये डिमांड मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ से लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ सब ये कह चुके हैं कि 1990 में बीपीएससी के माध्यम से जो लालू यादव ने नियुक्ति की थी और वो प्रक्रिया सबसे बेहतर थी, लेकिन इस बीच में नीतीश कुमार नियोजित और क्या क्या सब कानून लाकर फिर से जो है इस पूरी प्रक्रिया को उन्होंने मैंने एक तरह से डिस्टर्ब किया। यहाँ तक कि अब जो नियोजित शिक्षक हैं उनको कह रहे हैं कि भाई फिर से आपको बीपीएससी देना होगा। 17 साल से जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, रिटायरमेंट की 3-4 साल के बाद उनकी उम्र खत्म हो जाएगी, उनके बेटे जो हैं शिक्षक बन गए हैं, ये कहाँ तक उचित है? बिल्कुल समझिए कि ये लोकतंत्र में मत से चुनी हुई सरकार उन लोगों के साथ धोखा कर रही है जिन्होंने उनको वोट दिया था, उनको सत्ता में बैठाया था। ये पद 1,76,000 लोगों के लिए, 78,000 लोगों के लिए, पहले से 4.5 लाख लोग कार्य कर रहे हैं। अब आप समझिए कि यदि इस परीक्षा में सारे शिक्षक परीक्षा दे लेते हैं और अगर सारे शिक्षक भी पास कर जाते हैं तो समझिए कि 1,78,000 बिहार के युवाओं का अधिकार हम छीन लेंगे, वो हमारे विरोधी हो जाएंगे। ये बात इतना ही है कि भाई को भाई से लड़ाओ, बाप को बेटा से लड़ाओ, भाई को बहन से लड़ाओ। इस प्रकार की लड़ाई खड़ा कर देना समाज और परिवार में ये कर रही है लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार, जो बहुत ही अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक और गैर कानूनी है। इसको तुरंत रोकना चाहिए राज्य सरकार को और उसको कहना चाहिए कि बीपीएससी से हम परीक्षा लेंगे तो जो पूर्व से लोग हैं वो राज्यकर्मी तो ऑलरेडी है क्योंकि उन्हीं के वैकेंसी से हम चुने गए हैं, लेकिन जो नई वैकेंसी होगी उसमें बीपीएससी से चुन के आएंगे जो शिक्षक, उनको हम पूर्ण वेतनमान देंगे और नए लोगों को इस पर मौका देना चाहिए। पुराने लोगों को बेवजह कटघरा में खरने के बीपीएससी के माध्यम से चुनेंगे, लेकिन डोमिसाइल नीति में इन्होंने परिवर्तन कर दिया। अब सोचिए बाहर के भी बच्चे यहाँ आएंगे और बीपीएससी की परीक्षा देके पास हो जाएंगे और जहाँ तक हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं, बाहर के लोग ज्यादा, बाहर के विद्यार्थी ज्यादा फॉर्म भरे हैं यहाँ की अपेक्षा। नियोजित शिक्षक तो मुश्किल से 49,000 भी अभी तक नहीं भरे हैं फॉर्म को। तो क्या बिहार वही मजदूरों की फिर से फैक्ट्री रह जाएगा और बाहर के लोग आके अपनी सर्विस यहाँ पे देंगे? बिल्कुल आपने सही कहा। पूरे भारत में 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, बिहार 14 करोड़ 10%। अब आप समझिए कि जब फॉर्म भरने के लिए पूरे देश के लिए आप खोल देंगे, एक तो पहले से आपके पास रोजगार नहीं है और जो रोजगार आप सृजित कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति भंग करो, देश के सभी लोगों को मौका दो, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपके पास रिसोर्स कितना है, आपके पास बेरोजगार कितना है, पहले वो तो आंकड़ा देखिए। आपको हमने चुना है, बिहार के युवाओं ने आपको चुना है, बिहार के लोगों ने आपको चुना है, पहले बिहार के लोगों को तो रोजगार दे दीजिए, तब अपना विशाल हृदय दिखाइएगा। यहाँ मजदूरी करने के लिए बिहार के लोगों को दर दर भटकना पड़ेगा और दूसरे जगह के लोग यहाँ आएंगे तो समझ लीजिए कि बिहार के अंदर एक अव्यवस्था ही पैदा होगा। इससे कोई व्यवस्था बनने नहीं जा रही है। सरकार की नीति इस पूरे प्रक्रिया में पूर्णतः असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। अंतिम सवाल आपसे, यदि सरकार नहीं सुनती है तो अंतिम फैसला आप लोगों का क्या होगा पटना में? क्योंकि सरकार भी तैयार है, अभी तक कोई निर्णय, क्योंकि मुख्यमंत्री आज नीतीश कुमार से बंद कमरे में बात उन्होंने किया है। क्या कहीं शिक्षकों का ही मुद्दा बंद कमरे में बातें हो रही थी या कुछ और? वो किस मुद्दे पर कहाँ बात करते हैं ये मैं बिल्कुल नहीं जानता और नहीं हम लोगों के पास ऐसा कोई तंत्र है जिससे हम ये पता करें कि वो क्या बात करते हैं, उस पर मुझे जाना भी नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा जो कार्यक्रम है वो यहाँ के बाद हम यहाँ इकट्ठा हुए, अब यहाँ से हम लोग अपने अपने विधायक जी के आवास पर जाएंगे, उनके आवास को घेरेंगे और सभी विधायकों से हम इस बात की सहमति
सही लेकर कि हाँ भाई आपका डिमांड सही है, लोकतांत्रिक है, संवैधानिक है, और मैं सदन में इस बात को पूरी मजबूती से 110 विधायकों ने आप लोगों के पक्ष में करीब साइन करके दिया है, 110 विधायकों ने। तो अभी तो क्या जो 110 साइन करके दिए उनका भी घर घेरेंगे ना? 110 माने जो 30 बचे हैं उनका घेरेंगे। घर घेरने का सामान्यतः लोग ये अर्थ समझ लेते हैं कि भाई उनको मतलब सभी तरह से बंद कर दिया जाए। मेरा बिल्कुल ऐसा कहना नहीं है। घेरने का मतलब जो भी काम करेगा बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में करेगा। हम शांतिपूर्ण उनके आवास पर बैठेंगे, आग्रह करेंगे और तब तक आग्रह करेंगे जब तक उनका समर्थन प्राप्त हमको न हो जाए। हम बिल्कुल जो हमारी शांति के नियम रहे हैं हम उसी नियम पर चलेंगे। हम अशांति फैलाने वाले लोग नहीं। क्या कल आप लोग करीब 5 लाख जुट रहे हैं? विधि व्यवस्था तक भी भंग हो जाने का मैंने अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि 5 लाख लोग जिस पटना में जुटेंगे विधि व्यवस्था निश्चित तौर पर भंग होगी। सरकार आक्रामक रुख अपनाएगी। कितना तैयारी है आप लोग? जहाँ तक आपका कहना है कि भाई विधि व्यवस्था भंग होगा, तो मैं आपको बड़े भरोसे से कह सकता हूँ कि शिक्षक समाज जब चलता है तो इतना अनुशासित चलता है कि उससे विधि व्यवस्था भंग नहीं होती है। फिर भी लाठियां चलती हैं आपके ऊपर? इसलिए क्योंकि सामने वाले की मंशा है कि इनको गलत दिखाए। क्योंकि एक बात हम कह देना चाहते हैं, आप भी प्रिंट मीडिया से है, हमारे दर्द को कितने लोग दिखाएंगे? नेशनल चैनल तो नहीं दिखाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि जब हम आते बिल्कुल सही हिसाब से है, बिल्कुल सामान्य शांतिपूर्ण अपना कार्यक्रम करते हैं, लेकिन उनको दिखाना है कि शिक्षक आया, पटना में अव्यवस्था पैदा किया, इसलिए प्रशासन उनकी मुट्ठी में आदेश होता है और हमको पीट दिया जाता है। न मेरे पास लाठी है, न डंडा है, न हमने कोई शारीरिक प्रशिक्षण लेके आया है कि बिना लाठी डंडे के किसी के साथ कुछ कर दे। तो सीधी सी बात है, ये आप सरकार से, सरकार के मुखिया से और पुलिस प्रशासन से पूछिए कि वो ऐसा क्यों करे। 5 दिन आप लोग नीतीश के छाती पे मूंग दरिएगा? हम किसी के छाती पर मूंग दलने नहीं आए हैं। हम अपने पेट की भूख का डिमांड करने आए हैं। हम अपने परिवार के बच्चों का हक मांगने आए हैं। हम अपने माता पिता के रोग के इलाज का अधिकार मांगने आए हैं, और ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है और मैं मांगूंगा। हम किसी की छाती पर मूंग दरने नहीं आए हैं। हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारी भूख, हमारे बच्चों की पढ़ाई, हमारे बूढ़े माता पिता को के स्वास्थ्य की देख रेख के लिए पैसे की जरूरत है, और हमारी मांग जायज है जो विगत कितने सालों से हम मांग रहे हैं। अब देखना ये है कि नीतीश सरकार के कानों पर इन तमाम शिक्षकों की बातों पर जू रेंगता है या नहीं। इन सारी घटनाक्रमों पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।